लॉन्च व्हीकल के सहारे हम रॉकेट को कर सकते हैं दोबारा लॉन्च। RLV-LEX यान के जरिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन को चलाया जा सकेगा। इसरो ने फिर बजाया दुनिया में भारत का डंका, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण। जाने इससे कैसे बदलेगा स्पेस सेक्टर। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। रुको जरा, सब्र करो। इसरो बीते कुछ सालों में लगातार एक के बाद एक कामयाबी की इबारत लिख रहा है। इसी क्रम में उसका यह एक और बड़ा कदम है। इसरो ने रविवार को एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना की मदद से RLV-LEX का सफलतापूर्वक संचालन किया है। इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन को आज सुबह कर्नाटक के चित्रदुर्ग के ATR से संचालित किया गया है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर सफल परीक्षण किया गया है। इससे रीयूजेबल 2 स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसरो ने एक बार फिर दुनिया में भारत का डंका बजाया है। उसने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किया है। इसे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसरो और उसके सहयोगियों ने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। सुबह 7:10 पर RLV ने उड़ान भरा और 7:40 पर ATR एयर स्ट्रिप में लैंड किया। इसे 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया और 4.6 किलोमीटर की रेंज पर छोड़ा गया। इसके छोड़ने के बाद रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल धीमी गति से उड़ान भरा। इसके कुछ देर बाद वह लैंडिंग गियर के साथ खुद ही ATR में लैंड किया गया। बता दें कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के सहारे हम रॉकेट को दोबारा लॉन्च कर सकते हैं। 2016 में हुई थी इस मिशन की शुरुआत। जी हाँ, इसरो इस पर काफी लंबे समय से काम कर रहा है। कम लागत में कैसे अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर भी इसरो काफी समय से काम कर रहा है। इस दिशा में यह वाकई एक बड़ा कदम है। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने भी कहा था कि आने वाले दिनों में इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ा कामयाबी हासिल करेगा। वह अधिक से अधिक अनुसंधान और उसके डेवलपमेंट पर ध्यान देगा। बता दें कि इसरो ने अपने पहले RLV-TD-01 मिशन की शुरुआत 2016 में की थी। वहीं RLV-LEX की शुरुआत 2019 में हुई थी। आखिर किस तरह से कम लागत में अच्छी तकनीक पर जोर दे रहा है इसरो? जी हाँ, इसरो इस पर काफी लंबे समय से काम कर रहा है कि कम लागत में कैसे अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मेड इन इंडिया, आखिर इस नाम के पीछे क्या वजह है और यह किस तरीके से काम करेगा? हाँ, ये कर लो पहले। जैसा कि इसके नाम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इसकी खासियत जाहिर हो रही है। यह एक ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल है जो कि पूरी तरीके से स्वदेशी है। माना जा रहा है कि इस यान के सभी परीक्षण सफल रहने पर इसके जरिए सैटेलाइट लॉन्च करने और दुश्मनों के सैटेलाइट को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट करने का काम किया जा सकेगा। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? RLV-LEX की आखिर खासियत क्या है? इस यान के जरिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन चलाए जा सकेंगे। यह यान अंतरिक्ष से यह काम कर पाएगा, यानी कि दुश्मनों के लिए यह एक आफत की भूमिका निभाएगा। इसकी सफलता से युद्ध के तरीके में भी बदलाव आएगा। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इसरो ने 2030 तक RLV प्रोजेक्ट को सफल बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। हाय हाय, इतना सुकून। इस यान को किस रेंज पर छोड़ा गया था? RLV-LEX को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से ले गया था। इसे 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया था और 4.6 किलोमीटर की रेंज पर छोड़ा गया था। इसके छोड़ने के बाद रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल धीमी गति से उड़ान भरा। इसके कुछ देर बाद वह लैंडिंग गियर के साथ खुद ही ATR में लैंड किया था। इस मिशन को DRDO और इंडियन एयरफोर्स की मदद से पूरा किया गया था। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के सहारे हम रॉकेट को दोबारा लॉन्च कर सकते हैं। इसरो ने अपने पहले RLV-TD-01 मिशन की शुरुआत 2016 में की थी। RLV-LEX की शुरुआत 2019 में शुरू हुई है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलिए जानते हैं RLV-TD प्रोजेक्ट आखिर क्या है। RLV-TD व्हीकल प्रोजेक्ट टेस्टिंग की एक सीरीज है जो स्पेस में कम लागत वाली पहुंच को सक्षम बनाने के लिए जरूरी है। यह प्रोजेक्ट रीयूजेबल लॉन्च के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी के विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसरो का RLV-TD का एक एयरक्राफ्ट की तरह दिखता है। इसमें एक फ्यूजलेज, एक नोज कप, डबल डेटा विंग्स और ट्विन वर्टिकल टेल्स होते हैं। चलिए इसकी खासियत के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। RLV-LEX यान के जरिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन चलाए जा सकेंगे। यह यान अंतरिक्ष से ये काम करेगा कि दुश्मनों के लिए ये आफत की भूमिका निभाने वाला है। इसकी सफलता से युद्ध के तरीके में भी बदलाव आएगा।
इसरो ने 2030 तक RLV प्रोजेक्ट को सफल बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। यह यान SpaceX से किस तरह से अलग है? इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल SpaceX से बिल्कुल अलग है। मिशन के दौरान SpaceX रॉकेट के निचले हिस्से को बचाता है, जबकि इसरो रॉकेट के ऊपरी हिस्से को बचाएगा, जो ज्यादा कठिन होता है। इसे रिकवर करने से ज्यादा पैसों की बचत होगी। ये सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के बाद वापस लौट आएगा। इसरो का स्पेसक्राफ्ट ऑटोनॉमस लैंडिंग कर सकता है। इसरो ने मई 2016 में हेक्स मिशन के तहत विंग RLV TD व्हीकल के री एंट्री की टेस्टिंग भी की थी। हाइपरसोनिक सब ऑर्बिटल व्हीकल की इस टेस्टिंग को एक मेजर बूस्ट के रूप में देखा गया था। इसरो बीते कुछ सालों में लगातार एक के बाद एक कामयाबी की इबारत लिख रहा है। इसी क्रम में यह इसका एक और बड़ा कदम है। इसी के साथ ही इसरो दुनिया में भारत का डंका बजाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के सफल परीक्षण के साथ ही भारत एक और कदम सफलता की ओर बढ़ चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो को आप मिस ना कर सकें।